हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपसे डिस्कस करूंगा, जब आप किसी एडवोकेट को अपने केस को प्लीड करने के लिए अपॉइंट करते हैं और एडवोकेट से कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो क्या एडवोकेट के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। क्लाइंट उसके ऊपर केस कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और दूसरी पार्टी जिसके ऊपर आपने केस फाइल किया है, क्या वो भी एडवोकेट को क्रिमिनल केस में फंसा सकती है क्या, कि इसने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर साठ गांठ करके मेरे ऊपर झूठा केस फाइल कर दिया है। इस संदर्भ में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है दोस्तों, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपके बहुत काम आए। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं वहां की सारी वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिसे आप जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं तो ये नोट्स और वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। तो उसको चैनल को आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिसे आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, जब कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट को अपॉइंट करता है अपने केस को प्लीड करने के लिए, और एडवोकेट से जाने या अनजाने में कोई मिस्टेक हो जाती है जिससे क्लाइंट वो केस अपना हार जाता है, तो एडवोकेट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। ये कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है दोस्तों। ठीक, क्योंकि एडवोकेट सिर्फ केस लड़ने के लिए होते हैं। जो एविडेंस आप एडवोकेट को मुहैया कराएंगे, उसी एविडेंस के आधार पर वो केस लड़ते हैं। इस केस में एक क्लाइंट एडवोकेट के पास आता है पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर, कि जिस पावर ऑफ अटॉर्नी में जिस व्यक्ति का नाम लिखा है, उस व्यक्ति ने मुझे अपॉइंट किया है कि मैं एक एडवोकेट करूं उनके बिहाफ पर, ताकि केस फाइल किया जा सके दूसरी पार्टी के ऊपर। ठीक, और एडवोकेट मैंने आपको अपॉइंट किया है। ये देखिए मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी में जिस व्यक्ति ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, उस व्यक्ति ने मुझे पूरा ऑथराइज्ड किया है केस लड़ने के लिए। ये टेनेंसी का मैटर होता है, किराएदारी का मैटर होता है। वकील पावर ऑफ अटॉर्नी ये बिना चेक करे कि वो असली है या नकली है, या जिसका नाम इसमें दर्ज है वो सच में मौजूद भी है या नहीं है, बिना ये चेक करे उसके नाम से केस फाइल कर देता है दूसरी पार्टी के ऊपर। ठीक, अब दूसरी पार्टी इस पावर ऑफ अटॉर्नी को न्यायालय में झूठा साबित कर देती है दोस्तों। ठीक, फॉर्ज साबित कर देती है कि इस एडवोकेट ने और इसकी पार्टी ने सांठ गांठ करके हमारे ऊपर झूठा केस फाइल किया है। तो देखिए, झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी साबित हो जाती है। इस एडवोकेट को, जिसने झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से केस फाइल किया था, इस एडवोकेट के ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है। ठीक, चार्जशीट फाइल कर दी जाती है और उन व्यक्तियों के नाम भी दर्ज कराती है जिनके नाम उस पावर ऑफ अटॉर्नी में दर्ज थे। अब वकील साहब कहते हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर, सर मेरी लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक, क्योंकि मेरे पास तो पावर ऑफ अटॉर्नी पार्टी लेकर आई है और उसी पे नाम जिसका दर्ज है मैंने उसके नाम से केस फाइल किया है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी झूठी है सच्ची, ये काम मेरा नहीं है दोस्तों, ये काम तो न्यायालय का होता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट उसकी बात नहीं मानती। ट्रायल कोर्ट कहती नहीं, आपको चेक करना चाहिए था कि पावर ऑफ अटॉर्नी झूठी तो नहीं है, किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती तो नहीं तैयार करी है। ट्रायल कोर्ट वकील साहब की बात नहीं मानती और एफआईआर को बरकरार रखती। इस चीज से एग्रीड होकर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट भी उनकी बात नहीं मानती। अब वकील साहब देखिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए केस का नाम क्या था, इस्माइल भाई हट्टू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रखे जाते हैं। अब वकील साहब अपनी बात भी रखते हैं कि सर देखिए, मेरे पास जो है ये व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आया, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से मैंने दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल कर दिया। अभी पावर ऑफ अटॉर्नी अगर झूठी निकलती है तो उसे मेरी लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि मेरा काम नहीं है मैं पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके चेक करूं कि ये वैलिड है नहीं है, वो व्यक्ति जीवित है नहीं है, या जिन व्यक्तियों के नाम इसमें है वो मौजूद भी है नहीं है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो केस करने का है। सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को सुनती है और प्रोसिक्यूशन की बात को सुनती है। प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रखते हैं, सर नहीं, वकील साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि पहले चेक करते तब उसके बाद केस फाइल करते, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के साथ साठ गांठ करके ये झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी स्वयं तैयार कराई है। लेकिन प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित न्यायालय में नहीं कर पाता कि वकील साहब ने साठ गांठ करके पार्टी के साथ ये झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी स्वयं तैयार करी है। ना कोई एविडेंस इस तरह का साबित कर पाते न्यायालय के अंदर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इस केस में कह दिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी को चेक करने का काम वकील का नहीं होता। ठीक, पावर ऑफ अटॉर्नी को चेक करने का काम न्यायपालिका का होता है, साक्ष्यों के माध्यम से। वकील साहब के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करी दी गई थी उसे क्वैश करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए इस केस के अंदर। ठीक, देखिए वकील साहब के ऊपर जो क्रिमिनल लायबिलिटी डाल दी गई थी, उस लायबिलिटी को भी समाप्त कर दिया गया कि वकील की जिम्मेदारी नहीं है कि पहले वो पावर ऑफ अटॉर्नी को चेक करे कि वो उचित पावर ऑफ अटॉर्नी है या नहीं है, वो रेलिवेंट है या नहीं है, या उसमें जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं वो सच्चे हैं या नहीं है। ये काम वकील का नहीं है। आप वकील के पास कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने का काम न्यायपालिका का है, एविडेंस के माध्यम से चेक किए जाते हैं। या वकील पहले डॉक्यूमेंट चेक नहीं करता, ठीक, उसके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके आधार पर वो केस फाइल कर सकता है।
चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।